संक्षिप्त महाभारत के आश्रम मेधिक पर्व में श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्थान। मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने अध्यात्म ज्ञान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी। दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी, रथ जोत कर तैयार है। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक तैयार हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले, यात्रा का सारा प्रबंध हो गया, अब चलना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय पाई, शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया। हम सभी पांडव आपसे सनात हैं। आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुंचे हैं। विश्वकर्मन, आप इस जगत के आत्मा और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको उसी तरह जानता हूं जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवान, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार की लीलाएं आपके मनोविवाद हैं। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अंडज, पिंडज, सेदज और उद्भिज, इन चार प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्तम करते हैं। निर्मल चांदनी में आपके ही हास्य की छटा का दर्शन होता है। ऋतुएं आपकी इंद्रियां और सदा प्रवाहित होने वाली वायु आपके प्राण हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में प्रकट है। आपकी प्रसन्नता में भक्ति लक्ष्मी निवास करती है। महामते, आप में रति, तुष्टि, धृति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। पहले काल में आप ही मृत्यु के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं सुदीर्घ काल तक आपके गुणों का वर्णन करता रहूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजय परमेश्वर, मैंने देवऋषि नारद, देवल, श्री कृष्ण पायन तथा पिता में भीष्म के मुख से आपके महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। आप ही मनुष्यों के एकमात्र धीश्वर हैं। जनार्दन, आपने मुझ पर कृपा करके जो ये उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूंगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने ये बड़ा अद्भुत कार्य किया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन का युद्ध में मार डाला। कौरवों की सेना को आपने अपने तेज से भस्म कर डाला, तभी मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सका हूँ। आप ही ने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मेरे लिए विजय सुलभ हो गई है। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए प्रकर्म से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और बुरी शर्वा के वध का ठीक ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था। अतः देवकी नंदन, आपने प्रेमवश मुझे जो जो उपदेश दिया है वह सब मैं आचरण में लाऊंगा। इससे मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप द्वारका जाना चाहते हैं तो जाइए, इससे मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने के आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा। अब शीघ्र ही आप मामा जी का दर्शन करेंगे और अजय वीर बलभद्र जी तथा अन्य वृष्णिवंशी वीरों से मिल सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुंचे। इनके नगर में प्रवेश करते ही वहां के नर नारी निहाल हो गए। फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राजमहल में जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत बुद्धिमान विदुर जी
राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, माद्री नंदन नकुल सहदेव, धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युयुत्सु, बुद्धिमती गंधारी, कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंश की सभी स्त्रियों से मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद गंधारी, कुंती, युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए। फिर विदुर जी से मिलकर कुशल मंगल पूछा। फिर उन सब के साथ बहुत कुछ देर तक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की सेवा में बैठे रहे। तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने महल में लौट आए। महाप्रकर्मी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वह इच्छा अनुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे। जब रात बीत गई तो प्रातःकाल पूर्वाह्न की क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। उनके आगमन से महाराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनके आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि वे दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरों, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना हो कहो, मैं शीघ्र पूर्ण करूँगा। तुम मन में कुछ अन्यथा विचार मत करो। यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। अब वे आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दें तभी वे द्वारकापुरी को जाएंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपका कल्याण हो। आप शूर नंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारका को जाइए। महाबाहो, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामा जी और देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है। मत वहां जाकर उन सब से मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम करके भैया बलदाऊ का भी यथा योग्य सत्कार कीजिए। भक्तों को मान देने वाले श्री कृष्ण, द्वारका जाने पर आप भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मेरी भी याद सदा बनाए रखिए। माँ बाहो, अनार देश की प्रजा अपने माता पिता तथा वृष्णिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह तरह के रत्न, धन और दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए। केशव, आप ही की कृपा से हमारे शत्रु मारे गए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में आया है। मतलब ये सब कुछ आप ही का है। धर्मराज युधिष्ठिर के यूँ कहने पर पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, ये रत्न, धन, समूची पृथ्वी केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए। उनके ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुर जी आदि सब लोगों से सत्कार पूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर वे हस्तिनापुर से बाहर निकले। उसमें नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घिरे हुए थे। कपिध्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी और गजराज के समान प्रकर्मी भीमसेन, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा, अब घोड़ों को तेजी के साथ हाँको।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे। अर्जुन ने बार बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे। श्री कृष्ण का भी यही हाल था। जब रथ दूर चला गया तो अर्जुन ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई दृष्टि पीछे को लौटाई। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई। भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल, कंकर और कांटे उड़ाकर अलग कर देती। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों की कुशल पूछी। इसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, श्री कृष्ण क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल कराए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना। क्या अब पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में सुखपूर्वक विचर सकेंगे? कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा। तात, मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश की, किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण सब के सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारेगी। प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी। कौरवों ने मेरी भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया। इसलिए वह आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युत्सुक के सिवा कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें शाप दिए बिना नहीं रह सकता। ओह, कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की। तो श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूं। उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा तो मुझे शाप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी तपस्या का तेज बहुत बड़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्य अवस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश कराना नहीं चाहता। उत्तंक ने कहा, केशव, तुम अपने कथन के अनुसार उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में हैं और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है।
विद्वान लोग जिसे सत सत व्यक्त व्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं वे सब मेरा ही स्वरूप है मुने। चारों आश्रमों के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं तथा विदोक्त जितने कर्म हैं वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। असत सद सत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है वह भी मुझे सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है। ओमकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। यज्ञ में योग सोम चरु देवताओं को तृप्त करने वाले होम होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। अधर्वियों कल्पक और संस्कार किया हुआ भविष्य ये सब मेरे ही समान स्वरूप हैं। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से साम गान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ और मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा का ही सदा स्तमन करते हैं। सब प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। वह मेरे मन से प्रकट हुआ है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु ब्रह्मा इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझसे ही होते हैं। जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गंधर्वों के ही समान होता है। इसी प्रकार नाग योनि में नागों की तरह और यक्ष राक्षस की योनियों में उन्हीं की भांति यथावत आचरण करता हूँ। इससे मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है। इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनतापूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी नहीं हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने ये सारा प्रसंग सुना दिया। उतंक मुनि ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के कर्ता। आपने ही जो ये ज्ञान का उपदेश किया इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूं। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः शाप देने का विचार नहीं रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूं तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिए। मुझे उसे देखने की बड़ी इच्छा है। तो वे शम्पायन जी कहते हैं, राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उत्तंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। वे हजारों सूर्य के समान दीप्यमान, अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था। उसके सब और मुंह दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वह इस प्रकार स्तुति करने लगे, विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, आप ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक से व्याप्त है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है। संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई हैं। अच्युत, ये सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है। देवेश्वर, अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए। मैं फिर आपको अपने पूर्ण रूप में ही देखना चाहता हूँ। तो वे शम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए। तब उत्तंक ने कहा, पुरुषोत्तम, आपके इस स्वरूप को देख रहा हूँ, यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुनि, आप इसमें कुछ अन्यथा विचार मत कीजिए। मेरा दर्शन अमोघ होता है, अतः आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए।
उतंक ने कहा, प्रभु यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तदनंतर भगवान जी ने अपने तेज को समेटकर उतंक मुनि से कहा, महर्षि जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर वह द्वारका को चले गए। तत्पश्चात एक दिन उतंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने ही में उन्हें एक नंग धड़ंग चंडाल दिखाई पड़ा, जिसके शीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बांध लिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसकी मूत्रेंद्रियों से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चंडाल ने हंसते कहा, उतंक आओ मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है। चंडाल के इस प्रकार कहने पर उतंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली। उन्हें क्रोध में भरकर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चंडाल को भी डांट बताई। उनके इनकार करने पर चंडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर ध्यान होगा। और ये देखकर उतंक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने ही में उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उतंक ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम ब्राह्मण के लिए चंडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था। उसकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उतंक मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, महर्षि वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था उसी रूप में दिया गया, किंतु आप उसे समझ नहीं सके। मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उतंक मुनि को जल के रूप में अमृत वरदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र बारंबार ये कहने लगे, मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर कोई और वर दीजिए। किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उतंक मुनि को भी अमृत ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, महामते यदि भृगुनंदन उतंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चंडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूं, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने के राजी नहीं होऊंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चंडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आपने डांट बताकर उन्हें विमुख कर दिया। यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब मैं आपकी तीव्र पिपासा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान देता। ब्राह्मण, जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उतंक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उतंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए और इस समय भी मरुभूमि में उतंक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं।